हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सब कैसे हो? कमेंट सेक्शन में सब पहले मुझे ये बताओ, सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सबकी प्रिपरेशन ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 कैसी चल रही है? दो मैम, अभी तक लिटरली सिर्फ 10 दिन बचे हैं पेपर में एंड हमने एक ही चैप्टर किए है। ठीक है? या आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो? मैम, 10 दिन बचे, पूरा चैप्टर मैं एक बार फिनिश कर चुकी हूँ। बस आपकी वीडियोस तो मैं रिवीजन पर्पस के लिए देख रही हूँ, सारे क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ, सॉल्व कर चुकी हूँ। तो बेटे, अगर तुम इस कैटेगरी से हो ना तो प्लीज मेरी वीडियोस तो मत ही देखो। ठीक है? आई विल टेल यू 2 रीजन। बिकॉज मैंने चीजें थोड़ी सी शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करी है। बिकॉज मुझे पता है जिनके पास सिर्फ 10 दिन है और वो 17 चैप्टर्स करने का टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल पढ़ाना शुरू करूंगी तो वो तो बौखला जाएंगे लिटरली इतनी सारी चीजें सॉल्व करके। ठीक है? एंड सेकेंड रीजन ये है कि मैं कभी उस कैटेगरी में थी नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उस कैटेगरी में मतलब 100 में से 100 लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता। मैं हूँ 80 वाली बच्ची, 80 में से शायद मेरे 100 आ गए थे। ठीक है? सॉरी, 100 में से 80 आ गए थे। तो मुझे उतना पता है कि 80 लाने के लिए कितना पड़ रहा है। ठीक है? अगर तुम 100 वाले बच्चो तो शायद 100 वाली स्ट्रैटेजीज अलग होती है, तो तुम बाहर जाके थोड़ा करो। बट लेट्स से चलो, यू आर बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी लाइक मी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैम आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, जहां पे आपने बोला था कि 3 डिसीजंस एक फिनेंस मैनेजर लेता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो। एंड मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आपने ये भी बताया कि जो हमारी 3 आगे की यूनिट्स है वो इसी पे पूरा डिपेंड करती है। बट अब चैप्टर 2 का क्या रेलेवेंस है? चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। अगर तुम दूसरी टीचर्स की वीडियो देख रहे हो, दे विल टेल यू लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, they will tell you lot of questions to solve, but I will tell you one simple logic. ठीक है? इस पर्टिकुलर चैप्टर से पॉसिबल है कि स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ना आए, बट देयर इज अ श्योर गारंटी कि एक ऐसे पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर तुम्हें इसका लॉजिक नहीं समझ में आया तो आगे के चैप्टर्स बहुत टफ बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि चैप्टर्स में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है? सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेपर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स टू अंडरस्टैंड फ्यूचर चैप्टर्स। फाइन, तो एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा जहां पे वो तुमसे थ्योरी पूछ सकता है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है जहां पे वो चारों पार्ट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के पूछ ले। द सेकेंड प्रोबेबिलिटी कुड बी कि यूनिट 3 और यूनिट 4 का एक मेन क्वेश्चन आए और ये किसी सब पार्ट्स में क्वेश्चंस घुसा दे। ठीक है? सो दिस इज द रीजन कि मैंने चैप्टर 2 थोड़ा बुक से हटके पढ़ाया, थोड़ा लॉजिकली पढ़ाया है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, बट माय मेन पर्पस विल बी टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू व्हाई आर वी डूइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है? अगर तुम बाय बुक जाते हो तुम्हें बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, बट लेट मी टेल यू आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझना टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है और क्यों पिक्चर में आता है। फिर कुछ टर्म्स, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, एन्युटी एंड परपेचुइटी। ठीक है? ये अगर तुम्हें 5 टर्म्स आती है, चैप्टर विल बी डन 80%। ओके? मैं कभी भी कोई वीडियो में नहीं बोलूंगी कि मैंने 100% चैप्टर कवर किया है। दिस विल अमाउंट टू ओनली 80%। 20% वुड बी इम्प्लाइड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट, बहुत सारे और भी टर्म्स है विच आई हैव स्किप्ड एज ऑफ नाउ, बट आई विल बी कवरिंग दीज 5 टॉपिक्स इन डिटेल। एंड आई बिलीव ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ये टॉपिक्स इनफ है।
ओके सो अगर तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजी से चलना है चलो, मोस्ट वेलकम। नहीं चलना देन यू कैन learn these 5 topics here and remaining 2 to 3 topics in somebody else video or through the book directly. Okay, ये 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं कि तुम खुद पढ़ के भी समझ सकते हो अगर ये तुम्हें 5 टॉपिक समझ में आ गए हैं। फाइन, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डू अ रीकैप। तो हमने क्या बोला था चैप्टर नंबर 1 में? हमने बोला था कि मेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, डिविडेंड डिसीजन लेना और फाइनेंसिंग डिसीजन लेना। तो ऑब्वियसली लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब फाइनेंस मैनेजर, ये हमारे बड़े अच्छे से फाइनेंस मैनेजर है, उसके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और हम 2 तरीके की मशीन ले सकते हैं, इधर मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है। ये मशीन चलेगी 10 साल, ये मशीन चलेगी 8 साल। ये मशीन है 50 लाख की, ये मशीन है 40 लाख की। ये हमें रिटर्न देगी बाय 10%, ये हमें रिटर्न देगी बाय 15%। मैम ये कंपेयर कैसे करें? आपने इतनी अलग चीजें बता दी है, मतलब गाइस मुझे बताओ अब इसमें से कौन सी बेटर है? मैम ये तो कंपेयर ही नहीं हो सकती। क्यों? तुम बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, एक 2 मशीन से कंपेयर कर सकते हो? नहीं मैम, नहीं कर सकते। आपको रीजन बताते क्यों नहीं कर सकते। फर्स्ट, आपने लाइफ अलग दे दी मैम, मतलब ये 10 साल चलेगी, ये 8 साल चलेगी। आपने रेट ऑफ रिटर्न अलग दे दिया, मतलब ये 10% रिटर्न दे रही है, ये 15% रिटर्न दे रही है। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अलग दे दी। आपने कहा ये 50 लाख की है और ये कहाँ गया, ये कितने लाख की थी, ये 40 लाख की है। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अलग दे दी। तो बेटे ये सिचुएशन फाइनेंस मैनेजर की लाइफ में डेली पर्पस पे आती है, नॉट इन फैक्ट डेली, बहुत ही ज्यादा ऑफन, फ्रीक्वेंटली आती है ये सिचुएशन, जहां पे उसे प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने पड़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इनकम्पेरेबल होते हैं, राइट? So this is the reason we are doing this particular chapter, how to make these decisions comparable. Fine, ma'am, literally ऐसे कैसे हो सकता है? There comes the picture of time value of money. Okay. Now, how to compare the cash flows? अच्छा, मैं आपको बहुत ही सिंपल लफ्जों में समझाती हूँ। ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट अगर तुम्हें इजी मैनर में समझ में आ गई देन यू विल बी एट अ गुड स्टेज टू अंडरस्टैंड फर्दर चैप्टर। ओके, देखो, अब मैं आपको एज अ स्टूडेंट एक ऑप्शन देती हूँ। ये 2000 का नोट बैन हो गया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना मैम नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी के लिए 2000 रुपए का नोट इज वैलिड, ठीक है। मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ कि आज आप मेरे से आज 2000 रुपए ले लो, या आप मेरे से नेक्स्ट ईयर 2000 ले लेना। Which option would you choose? I would love to know your opinion in the comment section now. Pause video, write it down in the comment section. आप क्या चूज करोगे? क्या आप बोलोगे मैम मुझे आज ही 2000 दे दो, या आप बोलोगे मैम मुझे नेक्स्ट ईयर 2000 दे देना? Guys, please, if you want to, make yourself bit attentive towards these videos while studying also, you need to respond in the comment section whatever I ask. Otherwise, तुम भी देखते रह जाओगे और मैं भी पढ़ाती चली जाऊंगी, ठीक है। मैं तो आंसर दूंगी वीडियो कंटिन्यू करने के लिए, बट तुम अटेंटिव हो या नहीं, तुम कितने ज्यादा एक्टिव और कॉमन सेंस लगा रहे हो, देन it will make it more interesting. Okay, so 1 second for writing down in the comment section whether you will accept to take this particular note today or next year. Fine, your time is up now. You will choose today. I know 90% लोगों ने टुडे बोला होगा और 10% लोगों ने नेक्स्ट ईयर भी बोला होगा। So मैं बताती हूँ, मैं अगर ऐसी मुझे कोई चॉइस मिले, हमेशा आई विल चूज टुडे। Why?
मैम क्यों? नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं ना, नेक्स्ट ईयर गारंटी रहेगी कि 2,000 रुपए आने वाले हैं। मैं बताती हूँ क्यों आज के टाइम में, वाई इट इज, व्हाई डिड यू चूज टुडे, अगर तुमने चूज किया है। सबसे पहले इज फ्यूचर अनसर्टेनिटी। मैम मुझे क्या पता आप अगले साल जाके बैंकरप्ट हो जाओ, मुझे क्या पता आप अगले साल भाग जाओ, क्या पता आप इंसॉल्वेंट हो जाओ, क्या पता आप दूसरे शहर में और मैं आपको कॉल ही ना कर पाऊँ। तो फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है मैम, मैं नहीं भरोसा रखता अगले साल तक, जो आ रहा है पैसे आज आ जाए। ठीक है, मेरे को नहीं पता फ्यूचर व्यूचर का, अगले साल देखेंगे, आपसे 2,000 और ले लूंगी, बट आज दे दो आप। ठीक है। सेकेंड इज द प्रेफरेंस फॉर करंट और प्रेजेंट कंजम्पशन। व्हाट डज इट मीन? बुक में ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, खुद समझ में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट मैं समझा देती हूँ। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, व्हाट डज इट मीन? ये कहता है मैम अगर आप आज मुझे 2,000 रुपए दे दो तो मैं आज ही खर्च कर लूंगा ना। ठीक है, कल मेरा बर्थडे है, मुझे ना एक ज़ारा की ड्रेस पसंद आई हुई है मैम, जो 2,000 रुपए की है, आप मुझे दे दो, मैं 2,000 रुपए की वो यू नो खरीद लूंगा। अब आप मुझे अगले साल दोगे, क्या पता वो ज़ारा की ड्रेस 2,500 की हो जाए, क्या पता इन्फ्लेशन आ जाए इकोनॉमी में, क्या पता वो 2,000 की वैल्यू 2,000 रहे ही ना। ठीक है, आज अगर मैं 2,000 रुपए से एक अच्छी खासी जारा की ड्रेस ले रही हूँ, क्या पता वो कल आए ही ना नेक्स्ट ईयर तक। तो मुझे प्रेजेंटली कंज्यूम करना है, मुझे आज ही पैसे खर्च करना है मैम, आज ही दे दो आप, मुझे नहीं पता। थर्ड रीजन वॉज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैम एक मिनट, आप दोगे मुझे एक साल बाद 2,000 रुपए, आप मुझे आज दो ना, मैं ये टाटा के शेयर्स खरीद लेता हूँ इससे, अच्छा खासा मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, अच्छा खासा मेरी मार्केट शेयर की वैल्यू ऊपर भी जाएगी, तो अगले साल तक तो कम से कम मैं इससे 2,500 कमा लूंगा, मतलब एडिशनल 500 रुपए मैं इससे कमा लूंगा। तो अगर आप आज मुझे देते हो तो मैं अगले साल तक इसे 2,500 बना दूंगा, आप तो मुझे 2,000 ही दोगे। ठीक है, तो दिस इज अ री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मुझे अगर पैसे आज मिल जाए तो मैं इन्हें इन्वेस्ट कर सकती हूँ इन ऑर्डर टू अर्न फ्यूचर रिटर्न्स। फाइन, सो these were the three reasons as to why you chose today and not next year. Now, the two important terms that are very important in this particular chapter, and ऐसी भी terms है जो तुमने पहले नहीं सुनी होगी अपने student life में, is compounding and discounting. Fine, guys देखो, ये picture में कैसे आया? ये picture में इसलिए आया, let's say I'll give you an example. Let's say आपने आज 25,000 रुपए इन्वेस्ट करें एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये बन गए आपके 27,500 एट T1, दैट इज आफ्टर 1 ईयर दिस बिकेम 27,500। सो यू बेसिकली अर्न 2,500 इन 1 ईयर, राइट? ये समझ में आया? ठीक है, अब ये क्या है? ये है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी के टाइम पे, करंट टाइम पे, T0 पे। ये है फ्यूचर वैल्यू, मतलब आफ्टर 1 ईयर, दैट इज T1। सो ऑब्वियसली अगर आज मैं दो मशीन्स कंपेयर कर रही हूँ तो मैं कब कर रही हूँ? मैं T0 पे कर रही हूँ, मैं आज के टाइम पे कर रही हूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे कितना कमा के देगी। लेट्स से मैंने कहा कि ये 5 हर महीने हर साल मुझे 50,000 रुपए कमा के देगी एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर, एंड दिस विल अर्न मी 40,000 एट 12% फॉर 8 ईयर्स। तो ये दो मशीन्स को कंपेरेबल बनाने के लिए मुझे इनकी वैल्यूज T0 पे लानी पड़ेगी, दैट इज
एट प्रेजेंट वैल्यू लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कौन सी मशीन बेटर है और मेरा डिसीजन कैसे कंपेयर हो सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं सीईओ को जाके ये बोलूंगी कि ये मशीन 1 के फैक्ट्स है और ये मशीन 2 के फैक्ट्स है, आप डिसाइड कर लो, ऑब्वियसली सीईओ विल गो मैड कि यार मैं कैसे डिसाइड करूं। ठीक है, तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आई नीड टू शो देम द फैक्ट्स की प्रेजेंट वैल्यू इसलिए पिक्चर में आता है, इसलिए सब कुछ हम सारी कैलकुलेशन करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज कैश फ्लोज इन प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एंड ये प्रेजेंट वैल्यूज में कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वी विल कंसिडर इट टू बी आर। ओके, सो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है, मतलब 25,000 जो मैंने इन्वेस्ट किए थे 27,000, ये कैसे आया? दिस इज 25,000 से 27,000 में जाना है, दिस इज कंपाउंडिंग। अगर 27,500 से 25,000 पे आना है, दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। सॉरी, दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग, दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। तो अगर लेट्स से सीईओ मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे फ्यूचर में जाके 27,500 रुपए कमाने हैं, तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आई विल से 25,000 गिवन द रेट इज 10%, द आर इज 10%। ओके, सो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगी इस आंसर को देने के लिए? डिस्काउंटिंग। ठीक है, आई होप यू गॉट दीज टू टर्म्स। प्लीज गाइस, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा 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 जरूरी है, बिकॉज हमें अपने कैश फ्लोज एडजस्ट करने पड़ते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो दैट एक फाइनेंस मैनेजर सारी कैश फ्लोज कंपेयर कर पाए। ओके, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे वी आर एबल टू कंपेयर थिंग्स, क्योंकि टाइम पीरियड अलग है कैश फ्लोज का। मशीन ए चल रही थी 4 साल, मशीन बी चल रही थी 5 साल, सो टाइम पीरियड भी अलग है, कैश फ्लोज भी अलग है, रेट भी अलग, सब कुछ अलग अलग है। तो चीजें कंपेयर करने के लिए हमें टीवीएम का कंसेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज द रीजन जो टीवीएम ने दो कंसेप्ट समझाए, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। फाइन, नाउ एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पूरे 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 चैप्टर में यूज होगा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो चाहे इसे रट लो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है क्या, मैं बताती हूँ। 27,000 वाला क्वेश्चन याद है? We invested 25,000 at the rate of 10% for 1 year. Fine. तो we invested present value, मतलब we invested 25,000 at the rate of 10% for 1 year. तो हमने क्या किया? हमें मिले थे 27,500 after 1 year, right? Present value, what we invested today. Rate, what we got, and for number of years. Okay. सो अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है या फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाना है, वी विल बी यूजिंग सेम फॉर्मूला, बस हम क्या कर देंगे, हम उसे क्रॉस, मतलब हमें तो ये निकालना आ गया ना, अगर ये फॉर्मूला आता है तो हम फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट? सो इसे हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम कंपाउंडिंग फैक्टर। ओके, दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग फैक्टर। तो दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला। सबसे पहले हम करते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या था? प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हर चीज में दो सिचुएशन आएंगी, मैं बताती हूँ क्या। एक आएगा आपका सिंगल कैश फ्लो, मतलब मैम सिंगल कैश फ्लो, इसका क्या मतलब है?
इसमें लेट्स से इसने सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट दी। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि हमने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे 10 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकाल के दे बताओ। ठीक है मैम, ये तो बहुत इजी है, अभी बताया था आपने। 1 + r⁻n। तो प्रेजेंट वैल्यू 5,000 है। 1 + 10% raised to the power 10। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1.629, ये पूरा सॉल्व करने पे। ठीक है, एंड द आंसर इज 8145। ओके, सो दिस इज द आंसर। सिंगल कैश फ्लो मतलब आपने एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करा है, आप बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो आफ्टर 10 ईयर यू विल गेट 8145। ओके, ना अब सेकेंड सिचुएशन आती है, इज दी लेट्स से सेकेंड सिचुएशन आती है जब आप सीरीज ऑफ कैश फ्लो इन्वेस्ट करते हो। लेट्स से आपने T0 पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, T1 पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे, T2 पे 4,000 रुपए इन्वेस्ट करे, T3 पे 3,000 इन्वेस्ट करे। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? आप ऊपर लिखना रेट। ठीक है, जो हम निकाल रहे थे 1 + r⁻n, ठीक है, उसे सेम करते हुए चलेंगे। 1 + r दैट इज 0.101, सॉरी 0, दैट इज बिकॉज T0। 1 + 0.101, 1 + 0.10 raised to the power 2, 1 + 0. raised to the power 3। ठीक है, इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, get the result and do the total. This is the future value if you are investing or if you are receiving cash flows in different time periods. Okay, so हमारी वो वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जहाँ पे मशीन्स हमें अलग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पैसा दे रही थी, 4 years and 5 years। तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे इस मेथड से एंड देन वी कैन कंपेयर। ओके, अच्छा, एक तीसरा सिचुएशन भी आता है गाइस। मैं ये सिर्फ कंपाउंडिंग में अच्छे से सॉल्व करके दिखा रही हूँ बिकॉज डिस्काउंटिंग में सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा बिकॉज हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हम अभी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये नीचे चला जाएगा बस। तो सिचुएशंस सेम होती है, सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लोज एंड सेम कैश फ्लोज। अब तीसरी सिचुएशन समझो। मैम एक बात बताओ, अगर मैं 4 साल के लिए मुझे रिसीव हो रहा हो 10,000 एट द रेट ऑफ 10%, तो क्या मैं सेम करूंगा T0, T1, T2, T3, T4? फिर लिखूंगा 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, फिर 10% वही वाला जो आपने बताया था? नहीं, अगर कैश फ्लोज सेम है, देयर इज अ शॉर्टकट which is known as annuity factor। एन्युटी मतलब आप एक ही कैश फ्लो रिसीव कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, इन दिस केस इट इज 10,000। तो आप क्या यूज करोगे? एन्युटी फैक्टर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सिंपली यू विल डू कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर, वो ही प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे आ गया? 10,000 इंटू एन्युटी फैक्टर। ये हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर था जब हमारे कैश फ्लोज अलग थे, बट इन दिस केस इट बिकेम एन्युटी फैक्टर। ठीक है, सो दैट्स इट। सिंगल कैश फ्लो मैंने बता दिया, 50,000 रुपए 16% आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा। देन अगर हमें लेट्स से ट्वाइस, हाँ ये वाला केस रह गया। अगर लेट्स से मैम आपने कहा कि हमें 1 साल में एक ही बार पैसा रिसीव हो रहा है,
वॉट इफ वी रिसीव 2 times, लेट्स से हमें पैसे सेमी एनुअली मिल रहे हैं, मतलब हर 6 महीने में मिल रहे हैं, तो कुछ नहीं बेटे, एम कर दो। एम क्या हो गया? 2। लेट्स से अभी आप क्या कर रहे थे? अभी आप कर रहे थे ये, ठीक है? तो n को क्या करो? 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है? तो आप कितना मिलेगा इस बार आपको? 2 times, राइट? आपको कितनी बार पैसा मिलेगा? 1 + r⁻²। तो लेट्स से आप 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, तो आपको कितनी बार पैसा मिलेगा? 16 बार। तो 8 × 2, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स इंटू नंबर ऑफ पेमेंट्स यू आर रिसीविंग। लेट्स से आपको पैसे क्वार्टरली मिल रहे हैं, तो 1 साल में आपको कितनी बार पैसा मिल रहा है? 4 बार। तो लेट्स से आपने 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 8 × 4, 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32। ओके। अच्छा, एक और सिंपल कंसेप्ट समझा देती हूँ, आगे जाके आएगा। एक होता है टर्म परपेचुटी। परपेचुटी, मैंने एक छोटे बच्चे से उससे बोला कि बेटे परपेचुटी, गाइस तुम्हें परपेचुटी का मतलब पता है? पहले बिफोर आई एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, परपेचुटी का मतलब होता है फॉर अ लाइफ टाइम। लेट्स से तुम्हारी सिंपलेस्ट वर्ड में लाइफ टाइम। अगर तुम्हें बिजनेस स्टडीज याद है क्लास 11th की, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते थे दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल अमाउंट ऑफ ईयर्स, मतलब फोर्सेबल नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब द बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो वो ही है कि तुम्हें पैसे लाइफ टाइम रिसीव होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है कैश फ्लो अपॉन आर इज इक्वल टू परपेचुटी। मैम इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक फॉर्मूला है। कैसे? मैं बताती हूँ। अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। मैंने एक छोटे से 10 साल के बच्चों को बोला, बेटे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मेरे से 25,000 रुपए ले लो, या मैं आपको 2500 रुपए लाइफ टाइम देती रहूंगी, ठीक है? एंड लेट्स से आर इज 12% हेयर। फाइन, मैं बताती हूँ। हम बच्चा बोलेगा मैम लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। मैं बताती हूँ, आखिर में उसका वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ टाइम इज cash flow upon R, that is purchase so upon 0.12. So in actual you received only 21,000, which will come out to be 0. This after calculation. So approximately you received just 21,000 instead of receiving 25,000. ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर तुम निकालोगे ना, ये सारे कैश फ्लो ओवर अ लाइफ टाइम, मतलब तुम्हें लाइफ टाइम जितना ये पैसा मिलता रहा है, उसे मैं अगर आज के टर्म्स में देखूं तो तुम्हें एक्चुअल में सिर्फ इतना ही पैसा मिला है। सो एटलीस्ट यू शुड हैव एक्सेप्टेड दिस। बट नन्हा मुन्ना बच्चा था, उसे तो लाइफ टाइम में फंसा दिया, ठीक है? सो परपेचुइटी इज व्हेन यू रिसीव अ कैश फ्लो फॉर अ लाइफ टाइम। सो द बेसिक फॉर्मूला इज कैश फ्लो अपॉन आर इज व्हाट यू रिसीव। ओके, गॉट इट? सो फ्यूचर, आई होप ये समझ में आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज नथिंग बट द कैश फ्लो अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू में एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी थी? देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। 4 ईयर एनुइटी, मतलब सेम एनुइटी से मुझे वर्ड समझ में आया कि कैश फ्लो सेम ही रहेंगे, मतलब 3,000 पर ईयर रहेंगे फॉर 4 ईयर टाइम पीरियड। मतलब 4 साल तक मुझे 3,000 रुपए मिलता रहेगा, ठीक है, इन अ बैंक अकाउंट, जो हमें 9% इंटरेस्ट देता है। एनुइटी कब से स्टार्ट होगी? ईयर 12 फ्रॉम नाउ ऑन। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी?
इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ। ये कहता है 12 साल बाद तुम्हें 4 साल के लिए 3,000 3,000 3,000 3,000 R is 9%, ठीक है, ये मिलेगा। वो कहता है इसका फ्यूचर वैल्यू क्या है, ठीक है। बैंक तुम्हें 3,000 3,000 3,000 3,000 देगा आफ्टर 12 years एंड R is 9। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? तो हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट वैल्यू 1 + R raised to the power 9 is equal to the फ्यूचर वैल्यू, राइट। बट यहाँ पे क्या है? एन्युटी फैक्टर है। कैन आई यूज द शॉर्टकट? यस। तो 3,000 इंटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर इज नथिंग बट 1 + 9% raised to the power 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 13,719। एन्युटी फैक्टर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट इट एज 4.573, ओके। डिस्काउंटिंग गाइस मैं समझा चुकी हूँ। डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R raised to the power इनवर्स कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग में हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूले से, ठीक है। अ स्टूडेंट इज अवॉर्डेड एन ऑप्शन, देखो वही नन्ना मुन्ना बच्चा आ गया, उसे 2 ऑप्शन मिले कि बेटे या तो आप 1100 आज ले लो एज अ कैश प्राइस, या आपको हम 100 रुपए पर मंथ देते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 12 मंथ एट द रेट ऑफ 12%। तो नन्ना मुन्ना बच्चा क्या लेगा? वो कहेगा मैम 100 रुपए पर मंथ दे दो, बट इसकी वैल्यू आखिर है क्या? आखिर एक्चुअली मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है? तो मुझे तो पता है कि अगर 1100 रिसीव हुए तो प्रेजेंट वैल्यू इज 1100 इन दिस केस। इसमें तो कोई लोचा नहीं है, राइट। बट असली लोचा किस में है? इसमें, जहां पे हमें लालच मिला कि हम 100 रुपए हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं कि आखिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू हुई कितनी। 100 रुपए मिलेंगे एट द रेट ऑफ 12% फॉर 12 मंथ। तो एन्युटी फैक्टर यूज कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ दिस। एन्युटी फैक्टर इज 11.255, ठीक है। एक्चुअल में यू रिसीव्ड इज 1125। तो इन दिस केस you should have selected the other option and not the 1100, okay guys। ये आपको एन्युटी फैक्टर ना पेपर में गिवन होगा। अब इन केस आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे निकाल के क्यों नहीं दिखा रही, this will be actually given in your papers. Now summary of discounting and compounding. So यही था, परपेचुइटी वाला मैं समझा चुकी हूँ। कैश फ्लो अपॉन आर। अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर, एक कंपनी ऑफर देती है कि आप 1100 रुपए डिपॉजिट करो, ठीक है, एंड आपको 80 रुपए पर एनम मिलेंगे फॉर अ लाइफ टाइम। शुड यू एक्सेप्ट दिस ऑफर एट द रेट ऑफ 8% और 5%? तो आप क्या निकाल लो? आप प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको फिनेंस समझ में आ गया, अब आपको प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखो। आप बोलो 80 रुपए अपॉन कैश फ्लो अपॉन आर, या 80 रुपीज अपॉन 0.8, which will give you higher present value. You should accept that offer. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। These two questions are homework for you. In this case, you need to calculate amount of each installment, and in this case आपको decide करना है कि आपको मशीन के साथ क्या करना है। Fine. So that's it for this particular chapter. I hope you guys understood this particular video. Thank you so much for watching this video. The only thing that you need to remember after watching this video is compounding, discounting, annuity and perpetuity, and time value of money. Only 2 formulas have been given.
which is future value is equal to present value upon 1 plus r raised to the power n, and perpetuity is cash flow upon r. Okay. Okay, guys. See you in the next video. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.